हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीडी। फिजिक्स घटना चक्र का हमने लास्ट सेशन में किया था न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर। उसके बाकी के क्वेश्चंस अब हम कंप्लीट करेंगे इस वाले वीडियो में। सो 30 तक हमने कर लिया था, 31 ऑनवर्ड्स है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो एक अनकंट्रोल्ड हमें याद रखना और दूसरा फ्यूजन रिएक्शन। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉम्ब वाज डेवलप्ड बाय, तो इसे किसे डेवलप किया था? एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, ही इज नोन एज फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। ऑलराइट, इसके बाद है एनरिच्ड यूरेनियम किस चीज में काम आता है? इट इज अ नेचुरल यूरेनियम इन विच रेडियो एक्टिव U-235 आइसोटोप इज इंक्रीज आर्टिफिशियली। ठीक है, द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम इज, तो इसे बोला जाता है लेड। ठीक है, a radioactive substance has a half life of 4 months. 3/4 of the substance would decay in, क्यों परेशान कर रहा है? नेक्स्ट है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 4 मंथ्स। 3/4 ऑफ द सब्सटेंस वुड डिके इन, तो 3/4 सब्सटेंस कितने टाइम में खराब हो जाएगा? तो यहाँ पे दिखा है हाफ लाइफ है 4 मंथ्स की, तो 3/4 सब्सटेंस होना है तो 8 मंथ्स के अंदर में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एक सेकंड ऊपर ही होगा, सी 8 मंथ्स। इसके बाद है हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 5 years, देन फिर से वही अगेन कैलकुलेशन वाला चीज है, तो आंसर इज 1/16। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 days, इट मींस देयर विल बी, तो डीके होगा एक पार्ट का 3/4 पार्ट का 20 डेज के अंदर। सेम वही कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव, तो यहाँ दिया है एस्टेटाइन, फ्रैंकियम, ट्रिटियम एंड जर्कोनियम, तो जर्कोनियम नहीं होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। Which uranium isotope is used in nuclear power plants to produce electricity, तो ये यूज होता है यूरेनियम 235 आइसोटोप। ठीक है, Which metal can be used for producing electricity, तो यूरेनियम। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एमिट्स, तो इसमें से एमिट होती है अल्फा, गामा और बीटा रेज, तो तीनों की तरीके की, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट हैपेंस इफ द कंट्रोल रॉड्स आर नॉट यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इससे क्या होगा? तो इससे जो है जो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होगा उसका चेन वुड गो आउट ऑफ बॉन्ड्स, तो जो हमारा एक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगा। आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट, तो इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है? तारापुर में है। ठीक है, तारापुर एटॉमिक प्लांट कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन, तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन अभी हमने देखा। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ बार्क, तो ये तो अब 2010 का सवाल पूछा गया था, अब आपको 2025 के हिसाब से अपडेट कर लेना चाहिए। 2023 में इसमें दिया हुआ है कि विवेक भसीन सर। व्हाट आर द लिंक्स बिटवीन ध्रुवा, पूर्णिमा एंड सिरस, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों है इंडियन रिसर्च रिएक्टर्स। ठीक है, रिसर्च रिएक्टर्स के नाम है ये। करंट अफेयर्स में न्यूज में रहे होंगे तभी पूछे, सारे रिसर्च रिएक्टर्स के नाम याद नहीं करने हैं। विच फ्यूल इज यूज्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया, तो यूरेनियम 238। ठीक है, शिवा समुद्र, कलपक्कम आर रिस्पेक्टिवली इंपॉर्टेंट पर, तो ये क्या है? शिवना समुद्र हमारा हो गया हाइडल पावर और कलपक्कम इज न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। कलपक्कम इज फेमस ड्यू टू न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो हमारा, तमिलनाडु में है। ठीक है, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ लोकेटेड है? तमिलनाडु में। फ्यूल यूज्ड इन फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर एट कलपक्कम इज, कौन सा फ्यूल यूज होता है? तो हम प्लूटोनियम का यूज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कूलेंट्स इज फर्स्ट यूज इन द फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर एट कलपक्कम, तो ये है लिक्विड सोडियम का यूज किया जाता है। व्हाट इज ट्रू फॉर कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो कलपक्कम से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसमें नेचुरल यूरेनियम विल बी यूज्ड एज अ फ्यूल। उसके बाद है प्लूटोनियम कार्बाइड एंड नेचुरल यूरेनियम विल बी यूज्ड एज अ मिक्सचर। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। इसके बाद है मोर देन 200 मेगावाट एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट, सो दिस इज राइट। ठीक है, देखिए जब करंट अफेयर्स में ऐसा कोई टॉपिक चल रहा होता है ना, तो इतने स्पेसिफिकली उसके सारे फीचर्स गिवन होते हैं और तभी उससे रिलेटेड सवाल में आता है। ऐसा नहीं है कि अब आपको हर एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली रीड करना है, जस्ट एक बार इसको पढ़ें और आगे बढ़ें। ऑलराइट, इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में है। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद में है। हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये प्रयागराज में है, यूपी में, चेन्नई में नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया सी। और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस,
ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो अटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन ये भी आता है, हेवी वाटर बोर्ड भी आता है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड भी आता है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए एटॉमिक मिनरल्स का जो डायरेक्टरेट बोर्ड होगा वो रिसर्च वर्क जो भी होगा रिलेटेड वो तो आएगा ही, साथ ही साथ में हैवी वाटर बोर्ड क्योंकि हैवी वाटर यूज किया जाता है एज अ मॉडरेटर। उसके बाद रेयर अर्थ एलिमेंट से ही तो हमारा जो है हमें यूरेनियम वगैरह मिलता है। ठीक है, और सिमिलरली यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारी ही चीजें हमारे न्यूक्लियर पावर और एटॉमिक रिसर्च से रिलेटेड है, तो ये सभी आते हैं। तो आंसर इज 1, 2, 3 एंड 4। फिर है हैवी वाटर इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट, तो कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे इज इन मुंबई। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो है वो सेवी हैवी वाटर प्लांट्स हैं, कहाँ कहाँ, ट्यूटिकोरिन, कोटा, बड़ौदा, थाल, तालचेर, मनुगुरु एंड हजीरा। ठीक है, इसके बाद लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करना है एटॉमिक पावर स्टेशन और उनकी जो स्टेट्स हैं। ठीक है, तो कलपक्कम कहाँ है, कलपक्कम हमारा तमिलनाडु में है। उसके बाद ककरापारा इज इन हमारा एक सेकेंड, हाँ ककरापारा हो गया हमारा गुजरात में, नरोरा है उत्तर प्रदेश में, और ट्रॉम्बे है महाराष्ट्र में। तो आंसर हो गया ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, सेम वही है। तो राजस्थान एटॉमिक पावर लिखा है कि उदयपुर में है, तो ये उदयपुर में नहीं है, ये रावत भाटा कोटा में है। ठीक है, बाकी नरोरा उत्तर प्रदेश में, मद्रास, कलपक्कम, कायगा कर्नाटक में है। तो आंसर इज ए। फिर है द एटॉमिक पावर प्लांट्स आर लोकेटेड एट, तो वही हमें बताना है कि द एटॉमिक पावर प्लांट्स आर लोकेटेड एट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर्स। ठीक है, अब करेक्ट ऑर्डर इसमें क्या है कि कहाँ कहाँ पे है, तो नरोरा और कलापक्कम ही है, इन दोनों में से तो 1 एंड 3 हो जाएगा। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक प्लांट्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द 4th सीस्मिक जोन। तो अब ये सिचुएशन मतलब लोकेशन के ऊपर हमें डिपेंड करता है। तो नरोरा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश हमारा सीस्मिक 4 जोन में आता है। वेरी डीप क्वेश्चन। ठीक है, एटॉमिक पावर प्लांट विच बिकेम एक्टिव रिसेंटली, अब रिसेंटली 2000 की कॉन्टेक्ट से है, ईयर 2000 के हिसाब से कैगा पावर स्टेशन जो था वो हुआ होगा एक्टिव। रशिया हैज अग्रीड रिसेंटली, अगेन रिसेंटली मींस 2009। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स कुंडाकुलम को दिए गए थे, तब 6 दिए गए थे। तो देखिए ये जो करंट अफेयर्स रिलेटेड होते हैं ना, इनको बस आपको रीड करके आगे बढ़ना है क्योंकि ये अभी तो वैलिड है नहीं। फंक्शन ऑफ हेवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसलिए एज अ मॉडरेटर यूज किए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो हेवी वाटर को भी यूज किया जाता है और ऑर्डिनरी वाटर दोनों ही यूज किए जाते हैं, बी एंड डी। विच इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर, फिर से वही है, तो यहाँ पे अब ऑप्शन जो गिवन है उसमें आ जाएगा ग्रेफाइट एंड ऑर्डिनरी वाटर। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ मॉडरेटर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बाय फिजन प्रोसेस। ओके, उसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। A breeder reactor is that which वही produces more fissionable material than it burns. The Nuclear Power Corporation of India is now in a position to sell pressurized heavy water reactors to other countries, और उसकी कैपेसिटी पूछी गई है 2008 के कॉन्टेक्स्ट में, और सारे इसके जो स्टेटमेंट्स है वो भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैज द हाईएस्ट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो जितने गिवन है उसमें कुंडाकुलम है। परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया टोटल एनर्जी जनरेशन, तो ये किस ईयर का है, 2008 के रेलेवेंस में, हमें पता होना चाहिए 2025 के रेलेवेंस में। ठीक है, तो 31 मार्च 2024 के डेटा के हिसाब से 23 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं टोटल, और इंडिया का टोटल न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन जो है वो टोटल एनर्जी का 3% है। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का सवाल 2023 में अभी 69 बीपीएससी में पूछा गया था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो न्यूक्लियर वेपन बना रहा था यूएसए, उसका था। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन, तो आंसर इज ए। उसके बाद है द ऑफिशियल कोड नेम ऑफ पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट जो 1974 में हुआ था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। पोखरान 2 टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन, अब देखिए पहला तो ये हमें बता दिया स्माइलिंग बुद्धा, ये कब हुआ था, 18 मई 1974 को। ये जो दूसरा था ये हुआ था 11 मई 1998 को, जब इंडिया को ऑफिशियली एक न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था, और इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। पहले का था स्माइलिंग बुद्धा और दूसरे का था शक्ति। अब देखिए ऑपरेशन शक्ति 98 इज द नेम गिवन टू द न्यूक्लियर टेस्ट कैरिड आउट एट पोखरान, 1998 में हुआ था। और इन मई 1998 इंडिया हैड कंडक्टेड 5 न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरान। अब पोखरान कहाँ है, तो ये है राजस्थान में। ठीक है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया कंटेन्स, हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, सो नो फर्स्ट यूज, यूनिलैटरल मोरेटोरियम, मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट है न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स जो है ये पीरियोडिकली कहाँ हेल्ड होती हैं? अंडर द एजेस ऑफ यूएन। तो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स का यूएन से लेना देना नहीं है डायरेक्टली। इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल्स एक ऑर्गन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, आंसर इज डी। ओके, करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन था ये। सर्न जो है यानी कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी है। सो दिस इज ट्रू। CERN एक फ्रेंच एक्रोनिम है ऑफ द नेम ऑफ द प्रोविजनल बॉडी फाउंडेड 2 years बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो देखिए रीजन नहीं है ये, बट यस इट इज अ सेपरेट इन्फॉर्मेशन विच इज ऑल्सो ट्रू। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। In which of the following locations is the International Thermonuclear Experimental Reactor यानी कि ITER प्रोजेक्ट कहाँ बिल्ड किया जा रहा है? तो सदर्न फ्रांस में। India is an important member of International Thermonuclear Experiment Reactor, वही ITER. If experiment succeeds, what will be the immediate advantage for India? तो इंडिया को अपना फ्यूचर में फ्यूजन रिएक्टर बनाने का पावर जनरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो डी हो गया। फिर असर्शन रीजन का सवाल है, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इनकॉर्पोरेट्स इट्स अनप्रिपेयर्डनेस टू ओपन इट्स न्यूक्लियर प्लांट टू इंटरनल इंस्पेक्शन। ठीक है, इसके बाद है इंडिया विल नॉट प्रोड्यूस एनी न्यूक्लियर बॉम्ब, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो रीजन इज इनकरेक्ट। तो आंसर इज सी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इंडिया हैज रिफ्यूज टू साइन द ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, इट इज डिस्क्रिमिनेटरी, इसलिए उसे इंडिया ने बेसिकली इसमें रीजन पूछा है कि इंडिया ने क्यों एनपीटी ट्रीटी जो है वो साइन नहीं करी है, बिकॉज इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। अब है विच अमंग द अबव आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द एनपीटी ट्रीटी, जिन्होंने साइन की हुई। तो न्यूक्लियर स्टेट्स कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखिए इंडिया ने तो नहीं करी, तो इंडिया तो बाहर हो गया इसमें से, तो 3 ये वाले ऑप्शन कट गए। अब बचा ये दोनों ऑप्शन, तो चाइना है, फ्रांस है। आंसर इज 1 and 2। इसके बाद पूछा है वही न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस कि जब एक कंट्री न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ज्वाइन करती है? तो इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ एनपीटी, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, एनपीटी ट्रीटी आपको इंडिविजुअली ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो आंसर इज 1 ओनली। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप? तो चाइना है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, ईरान नहीं है। Which country was the first after the ban on India was lifted by the NSG to sign an agreement that would allow supply of civil nuclear technology to India? तो ये था फ्रांस। अब देखिए ये सब पुरानी क्वेश्चंस हैं, पुराने करंट अफेयर्स रिलेटेड है। We just have to read and move on. In the Indian context, what is the implication of ratifying the additional protocol with the International Atomic Energy Agency? तो इसका मतलब है कि द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो IAEA की सेफगार्ड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इस रैटिफिकेशन का यही मतलब है। इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर आईएए सेफगार्ड व्हाई अदर्स आर नॉट? तो कुछ इसलिए रखे जाते हैं बिकॉज सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाईज। तो जो इंपोर्टेड यूरेनियम है वो रखे जाते हैं आईएईए की सेफगार्ड्स के अंडर में, बाकियों को नहीं रखा जाता। लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया साइंड अ डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज इन द न्यूक्लियर फील्ड। किसके साथ साइन किया था? तो 2019 का करंट अफेयर्स है ये, रशिया के साथ ये इंडिया ने साइन किया था। तो इस तरीके के जो भी कॉपरेशन एमओयूज वगैरह अब साइन हो रहे हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट है। ठीक है, इसी के साथ हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आगे हमारा ये जो आईसीटी का चैप्टर है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वी आर गोइंग टू स्किप इट बिकॉज दिस इज नॉट रेलेवेंट एज पर बीपीएससी का एग्जाम। सो वी विल बी डूइंग आई गेस 2-3 चैप्टर्स मोर आर लेफ्ट। एक तो होगा हमारा साइंटिस्ट इन्वेंशंस वाला, एक मिसलेनियस का पीडीएफ हो जाएगा एंड 1 मोर इंपॉर्टेंट पीडीएफ। सो सैटरडे को हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो जाना है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। टिल देन कीप स्टडीइंग, सी यू, बाय।